बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर देना बाबा। मुझे बता देती तुम भी दूसरों की तरह मुझे अपना बाप नहीं समझती, कि तुम भी हमारे इस रिश्ते पे शर्मिंदा हो। अपनी फैमिली को ढूंढ के एक दिन मुझे और रबिया को छोड़ के चले जाओ। नहीं बाबा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप और मम्मा तो मेरी सारी जिंदगी है, मैं आप लोगों को छोड़ के कहां जाऊं? आप गलत समझ रहे हैं। आज तक गलत सोचता रहा मैं, तुम्हें अपना बाजू समझा, अपनी ताकत, अपना हिस्सा सोचता था। दफ्तर लेके जाऊंगा, अपनी जगह खड़ा करूंगा, लेकिन आज के बाद मेरी आंखें खुल गई है। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? पहले तो सिर्फ तुम्हें फूल दिए, तुम्हें कांटा तक चुभने नहीं दिया। बीमार तुम होती थी, सीने में दम मेरा घुटता था, कदम कदम चुभने चलना शुरू किया, कद मेरा बुलंद हो गया था। तुम टॉप करती थी ना, मैं फख्र महसूस करता था, लेकिन बस आज के बाद सब बदल दिया था। तुमने बता दिया कि मैं बाप नहीं हूं। बाप सिर्फ वो है जिसका नाम वल्दियत के खाने में लिखा जाता है, ना कि वो जो एक मरी हुई माँ के पास से एक बच्ची को उठाए, अपने सीने से लगा ले और अपना सब कुछ समझ ले, अपनी जिंदगी उसे दे दे। वो बाप नहीं होता। नहीं बाबा, जिसकी चाहे कसम उठवा ले, बल्कि मैं आपकी कसम खा के बोलती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ और किसी की भी नहीं। मैं आपको और मामा को छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती बाबा। मैं गई थी, मैं अपना ननिहाल तलाश करने गई थी। मैं देखना चाहती थी कि वो लोग कौन है, कैसे है, क्या वो लोग मेरी माँ को याद करते हैं या नहीं। लेकिन आपको पता है, वहां कोई नहीं था। मेरे बाप की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। बाबा प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आपकी बगैर इजाजत के कोई फैसला नहीं करूंगी। मुझे प्लीज माफ कर दे। मत छोड़ो आज मेरी बेटी, मत माफी मांगो। सिर्फ एक वादा करो कि तुम आज के बाद कहीं हमें छोड़ के नहीं जाओगी। जो जो करोगी तुम मुझे बताओगी। मेरी इजाजत के बगैर कभी कुछ न करना। मेरी जान, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बगैर। अच्छा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद अपने माँ बाप की तलाश में कहीं भी नहीं जाऊंगी। जो भी काम करूंगी ना आपकी इजाजत से करूंगी, आपको बता के करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा की जान, बाबा की जिंदगी। हो गया? क्यों चक्कर पे चक्कर काटी जा रहे हैं? सो जाए आकर। आ गई है मेहर वापस अब घर। अब तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, फिक्र तो आपको अभी भी हो रही होगी फारिस के साथ जो वापस आई है। चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। मेहर के बारे में नहीं सोच रहा था मैं, फारिस के बारे में सोच रहा था। इस घर पर और प्रॉपर्टी पर तो मेरा ही हक है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से वो ये सब कुछ हैंडल कर रहा है ना, बात समझ में नहीं आई। अरे भाई, तो आप भी रख लें एक वकील, जैसे शफीक अंकल ने फारिस को वकील बना रखा है। खुद ही कानूनी जंग लड़ लेगा। सो जाए आकर। रख लिया लॉयर। उसने मुझे बताया कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड का अडॉप्टिव पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होता।
ये जो फारिज है ना, इसके कॉन्फिडेंस की समझ में नहीं आ रही। चुप रहा है मुझे।